तो आज हम देखने वाले हैं पाइथन में ऑपरेटर का इस्तेमाल कैसे होता है। तो उसके लिए फोल्डर का खोल लेंगे, देन शो मोर ऑप्शन पे जाकर ओपन विथ कोड कर लेंगे। जनरली करता है एंड फाइल पे जाके आज जो थर्ड है तो थर्ड लिख के से एक फोल्डर को फाइल को बना लेंगे। देन देखो ऑपरेटर बेसिकली बहुत सारे टाइप से होता है, 8 टाइप से ऑपरेटर होता है। तुम देख लेना, मैं 3 ही बता दूंगा ए, बाद में जब कोर्स को आगे ले जाएंगे तब वो सब आ जाएगा तुम लोगों को। ठीक है, तो पहला होता है एरिथमेटिक ऑपरेटर। एरिथमेटिक ऑपरेटर यूजुअली होता है कि जो तुम सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ये सब करते हो, इसके लिए एरिथमेटिक ऑपरेटर का इस्तेमाल होता है। देखो तुम एग्जाम्पल भी देख सकते हो, जैसे एडिशन के लिए, हाँ मल्टीप्लिकेशन के लिए जो होता है ना, जो एक्स वाला सिंबल होता है उसके बाद मतलब में ये जो स्टार वाला सिंबल होता है, स्टार वाला सिंबल आएगा। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ होता है, मैं तुमको एग्जाम्पल थ्रू समझा भी दूंगा। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो चलो देखते हैं एग्जाम्पल से, इस एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट तो ले लेंगे, वेरिएबल ले लेंगे, उसके अंदर मैं ले रहा हूँ 40, देन वाई वेरिएबल ले लेंगे, देन उसके अंदर मैं ले रहा हूँ मैं 10। ठीक है, ले जाओ अंदर करो। Sound of Humboldt. What's it? That's it. देन इसको करने के लिए मैं लिखता हूँ सम वन गोइंग क्लास वाई, देन इसको प्रिंट करते हैं एंड देखो प्रिंट हो गया 50, क्योंकि मैंने एडिशन किया इसीलिए सम हो गया, तो इसका 50 रिजल्ट आ गया। तो देखो इतना सारा होता है, मतलब इतना सारा कोड लिखने से अच्छा है, देखो तुम ये भी कर सकते हो कि डायरेक्ट यहाँ पर जाके इसको लेके 40 प्लस 10 कर दो। ऐसे थोड़ा इजी के लिए जो छोटा मोटा प्रोग्राम है वो हो जाएगा। देखो इसके लिए भी 50 आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही हम ये सब सारे के सारे ऑपरेटर्स का देखते हैं। थोड़ा सा वेट करो, इस प्रिंट स्टेटमेंट को हटा देता हूँ। देन ठीक है, ये मैं एक कर रहा हूँ मैं, और शिफ्ट एंड डाउन एरो क्लिक करके ये सारा का सारा ले लिया। देन इसके बाद इस जो सारा का सारा कसर है इसके लिए सब लिखता हूँ, सब्सट्रैक्शन, देन मल्टीप्लिकेशन, मल्टी लिख देता हूँ, शॉर्ट में हो जाएगा, तुम समझ लेना। ठीक है, देन डिवीजन, डिव लिख देता हूँ। ठीक है, तुम समझ लेना। ठीक है, क्योंकि जल्दी करना है हमको। मॉड्यूलस, इसको रिमाइंडर भी कहते हैं। ठीक है, और समझा दूंगा। मोड भी लिख देता हूँ। उसके बाद एक्सपोनेंशियल, इसको लिखता है, एक्सपो लिख देता है, सॉरी एक्सपो लिख देता है। देन वॉच, देन इसको लिखता है फ्लोट डिवीजन।
हाँ, और एक बात, वेरिएबल के अंदर दो वेरिएबल एक साथ नहीं आएंगे। देखो, मैंने स्पेस देके कुछ और लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, फ्लोर डिवीजन लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो देखो इधर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल एक साथ नहीं आ सकते, तो इसके लिए हमको ये जो नीचे वाला पाइपलाइन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद तुम समझ लो, और मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो हम इसके अंदर का चेंज कर लेते हैं, इसको माइनस कर देंगे, इसको मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार, देन डिवीजन के लिए वाला सिंबल, देन नॉर्मल के लिए ये जो परसेंटेज का सिंबल, देन ये इसके लिए स्टार स्टार का सिंबल, मतलब ये पावर का मतलब होता है पावर। इसके लिए मैं बड़ा सिंगल अब रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। वो अच्छे से प्रिंट नहीं किया ना, जाना प्रिंट कर देते हैं एक साथ सबको, शायद से देखते हैं प्रिंट होता है क्या नहीं। सम मल्टी अच्छा नहीं होगा शायद से, यार मैं सब कर रहा हूँ और शिफ्ट और डाउन एरो क्लिक करके कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो प्लस सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन, डिव लिख के रखा है मैंने, देन आता है मॉड्यूलस, मोड लिख के रखा है मैंने, तुम साइड में देख भी सकते हो, मैंने नोट्स भी लिख के रखा है। देन आता है एक्सपोनेंशियल, ये लिख के रखा है मैंने, ठीक है। देन लिखता है लो, ओके, चाहे पेन भी देना है तो हो जाएगा। अब देखो उसको प्रिंट करता है, एक मिनट पर इसको क्लियर करके अच्छे से प्रिंट करता है। तो देखो पहले वाला तो 50 आ गया क्योंकि प्लस था, उसके बाद 30 आ क्योंकि 40 माइनस 10 30 हो गया, फिर मल्टीप्लिकेशन में 40 इंटू 10 हो गया, 400 हो गया, ठीक है। देन डिवीजन में ये 4.0 आ गया क्योंकि ये फ्लोटिंग टाइप्स दे रहा है, ठीक है। तुमको टाइप कास्टिंग भी बाद में सिखा दूंगा, ठीक है। अब जब मॉड्यूलों का केस होता है ना, वो रिमाइंडर होता है, क्योंकि बचपन में सीखे हो ना, जो बंगाली में बात से बोलता है, हिंदी में से जो होता है ना, दो और पाँच को केवल डिवीजन करके, 2 और 5 को डिवीजन करके जो होता है ना, एक मिलता है, उसको ही मॉड्यूलस कहते हैं। और उसके बाद एक्सपोनेंशियल होता है पावर x⁻², x⁻y, जो उसका वैल्यू है उसको पावर ले लेगा n4 ठीक है। फ्लोर डिवीजन ये होता है क्या टाइम है, और फ्लोर डिवीजन को मैं थोड़ा सा अलग से समझ रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट जाओ, ये होता है क्या, मान लो 40 से, ठीक है, 10 तो इजीली डिवाइड हो जाता है ना, तो 40 से अब तो हमारा 40 से 9 डिवाइड ऐसे नहीं होता, इजीली नहीं होता, उसके लिए पॉइंट में वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। बट ये पॉइंट में वैल्यू नहीं देगा, तो मैं तुमको कैलकुलेटर खोल के दिखा देता हूँ। 9 40, देखो ऐसा कुछ आ रहा है, बट इसमें 4 आया है क्योंकि
ये जो नियरेस्ट नंबर है ना सबसे छोटा, मतलब ये जो 4 आया है, ये पॉइंट के बाद जो नंबर मिलता है इसको अलग कर देता है, ठीक है, इसको डिलीट करके ये 4 दे देता है, ठीक है, इसके लिए होता है। तो यही था सब कुछ एरिथमेटिक ऑपरेशन, ये समझ गया। तो इसके बाद चलते हैं और एक थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं कमेंट आउट। देन आता है ऑपरेटर, ये थोड़ा सा ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है ईपेल्स के टाइम में, ठीक है, ईपेल्स जब सीखोगे तब ये इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादातर काम इसका ईपेल्स में ही होता है, और दूसरे कामों में भी होता है बट ईपेल्स में ज़्यादा होता है, ठीक है, और रहता है ये भी ईपेल्स में ही होता है, बट इसको भी दिखा देता हूँ, इसको भी दिखा देता हूँ। अच्छा, तो ऑपरेटर है, मान लो x इज इक्वल टू 14, y इज इक्वल टू इसको, हाँ, अब हम देखते हो ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा स्पेस क्या दे दिया हमने इधर। तो इसके बाद ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर है, ठीक है, ये दो वैल्यू को लेकर कंपेयर करेगा। मान लो x नॉन इज इक्वल टू शीन, मान लो मैंने थोड़ा सा ये समथिंग देखो, बाद में मैं इसको समझा दूंगा, ठीक है। ये Thanks. Welcome. Well, and Sam. And and देखो मैं इसको जब रन करूंगा तो देखो, ये देखो नोट से हमारा है, क्योंकि ये जो इक्वल टू है ना, डबल इक्वल टू ये होता है इसके बराबर वाई है, जो मतलब एक सर वाई दोनों सेम होंगे तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये सेम लिखा है। और ये एक सर वाई एक नहीं है, एक मिनट, तो बस गड़बड़ हो गया। एक्स एंड वाई दोनों एक नहीं है, इसीलिए ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। तो ऐसे ये जो नॉट इक्वल टू रहता है, तो हम देख लेते हैं, ये भी सेम आ रहा है, मतलब देखो एक्स और वाई, ठीक है, एक्स का वैल्यू है 40 और वाई का वैल्यू है 9, ठीक है। तो देख लो, मतलब ये बता रहा है कि एक्स का वैल्यू एक्स वाई से, मतलब एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू सेम नहीं होगा तो एक पोर्ट प्रिंट हो जाएगा, सेम हो जाएगा तो एक पोर्ट प्रिंट हो जाएगा, तो सेम नहीं है तो एक पोर्ट प्रिंट हो गया, ठीक है। देन ग्रेटर देन एक्स, ये जो जानते ही हो कि ग्रेटर देन बड़ा ही होता है, एक्स ग्रेटर देन वाई तो एक्स बड़ा होता है तो सेम ही आ जाएगा, ग्रेटर देन वाई, तो इसका मतलब है ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये जो है ना एक्स बड़ा है वाई से तो फॉल्स हो जाएगा, तो एग्जीक्यूट हो जाएगा ये वाला कोड। देन होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, बड़ा भी होगा, मतलब एक्स इक्वल टू वाई भी हो सकता है और एक्स ग्रेटर देन वाई भी हो सकता है, इसका मतलब है एक्स ग्रेटर देन वाई। और उसके लिए ये देखो ये सेम आ जाएगा, क्योंकि ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड देन
सी एस देन वाई। इसके लिए ये इस बड़ा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा क्योंकि वाई बड़ा नहीं है इससे, और दोनों वैल्यू सेम भी नहीं है, तो देखो नॉट सेम आ जाएगा। ठीक है, तो कंपैरिजन मेनली इफ एल्स में ही काम आता है, बट तुम दूसरे जगह भी काम आ सकता है। ठीक है, तो ये है, तो मैं बाद में, तुम इसको बाद में भी अच्छे से सीख सकते हो, क्योंकि जब मैं कोर्स को कंटिन्यू करूँगा तो ये वाला कोर्स इसको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, और ई फिल्स में, ई फिल्स को ये तो मैं अगले लेक्चर में समझा ही दूंगा ठीक से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन आता है ये लॉजिकल ऑपरेटर। हाँ देखो, ये भी कुछ इफ एल्स के स्टेटमेंट से ही तुमको समझा रहा हूँ। ठीक है, कि होता क्या है कि मान लो मैंने और एक ले लिया। ठीक है, तो टेन एंड एक्स तो 11 ले लिया। ठीक है, मेरी मर्जी। देन स्कोर को देखते हैं, देखो सर ओवर एक्स अच्छा। देखो ये जो एंड ऑपरेशन है, आप देख ही रहे हो कि देखो यहाँ पर एंड ऑपरेशन का काम क्या है, इफ रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, तो देखो मतलब देखो मैंने इफ एल्स के अंदर ही इसको समझा रहा हूँ। ठीक है, कि तुम देखो ये वाला एक्स एक्स वाई से बड़ा है और डब्ल्यू भी एक्स से बड़ा है। ठीक है, देन इसके लिए ए ट्रू सेम आएगा, ए वाला प्लॉट प्रिंट हो जाएगा, और जब नहीं होगा तो ए वाला प्लॉट प्रिंट होगा। ठीक है, देखो ये नॉट सेम आ रहा है क्योंकि एक्स सब डब्ल्यू से बड़ा है। ठीक है, सॉरी मेरी गलती, इसको मैंने सोचा था कि इसको ट्रू कर देते हैं। देखो हम देखो, ये देखो सेम आ रहा है क्योंकि डब्ल्यू एक्स से बड़ा है, और एक्स वाई से, मतलब ये दोनों फंक्शन फंक्शन हो जाए होगा, दोनों को कंपेयर करके दोनों ठीक हुआ तो ये वाला कोड प्रिंट हो जाएगा, दोनों ठीक नहीं होगा तो फॉल्स प्रिंट होगा। दोनों ठीक हुआ तो फिर से समझो, दोनों ठीक हो जाएगा तो क्या होगा, ट्रू रिटर्न होगा, दोनों ठीक नहीं हुआ तो फॉल्स रिटर्न होगा। ठीक है, तो ऐसे ही देखो मैं, ये देखो इसमें फॉल्स, इस वाला कोड प्रिंट कर देखो नॉट सेम आ रहा है, देखा। तो ऐसे ही ये जो और ऑपरेटर का काम होता है ना, जैसे एंड का होता है क्या है, दोनों ऑपरेशन को देखो रिटर्न्स ट्रू इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो मतलब क्या होता है कि मान लो एक्स वाई से बड़ा है बट डब्ल्यू एक्स से छोड़, डब्ल्यू एक्स से बड़ा है बट मैंने लिखा है कि डब्ल्यू क्या एक्स से, एक्स क्या डब्ल्यू से बड़ा है, तो इसमें होगा एंड पे होगा तो फॉल्स आ जाएगा, बट और में ट्रू आ जाएगा। और में देखो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि इसमें एक ही फंक्शन का ठीक होना नहीं होगा, मतलब एक फंक्शन ठीक होगा तो और एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, किंतु बट एंड में दोनों का दोनों फंक्शन को राइट होना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो सेम आ जाएगा, दोनों का दोनों राइट होगा तब भी एक सेम आ जाएगा, दोनों का दोनों राइट होगा तब भी हो जाएगा, दोनों एक फॉल्स होगा तब भी चल जाएगा। ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है, लेकिन वो इसमें भी सेम नहीं आया। और नोट का क्या होता है कि नोट को दिखाने के लिए
सर एक मिनट रुक जाओ। इन ऑन वाई पी देखो, देखो डब्ल्यू एक्स से बड़ा है एंड एक्स वाई से बड़ा है, तो देखो प्रिंट ये आ जाएगा। देखो डब्ल्यू एक्स से बड़ा है एंड एक्स वाई से बड़ा है, बट यहाँ पर देखो रिवर्स द रिजल्ट, रिटर्न फॉल्स इफ द रिजल्ट इज ट्रू। ठीक है, ओके। आया इन दोनों एक्स ले लिया था मैंने, क्या इसका क्या होगा कोई क्या। ओके, तो देखो यहाँ पर ये होता है क्या कि दोनों कोड सेम हो जाएगा जब कोड का एक ट्रू होगा ना, ट्रूथ आएगा कि कोड जब ट्रूथ होगा तो देन उसका अपोजिट ये होगा। जब तुम्हारा रिजल्ट ट्रू आएगा तो नॉट स्टेटमेंट लिखोगे तो उसका रिजल्ट फॉल्स आएगा, जब तुम्हारा स्टेटमेंट फॉल्स आएगा तो नॉट स्टेटमेंट लिखोगे तो उसका रिजल्ट ट्रू आएगा। तो यही था। देन मैं तुमको देखना था, वो चैट जीपीटी से भी तुम सीख सकते हो। ये एक्सपायर्ड में आ रहा है, देखो इसके अंदर तुम्हारा एग्जाम्पल के साथ तुम्हारा दिख जाएगा, कंपैरिजन होगा, बहुत सारे आता है। ये सब सीख सकते हो, बट कोर्स को आगे जब तुम दूसरा वीडियो देखोगे, दूसरे जब जितने सारे वीडियो आएंगे उसमें तुम सीख जाओगे। ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है कोई। तो देखो देख लेना, ठीक है। देखो ये लॉजिकल ऑपरेटर है जो हमने अभी देखा, वे नहीं देखा, इसको हम भी बाद में देख लेंगे। ठीक है, ये अभी देख रहे थे और इसको हम देख लिया तो ऐसे। ठीक है, तुम गूगल में सिंपली सर्च करना टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन पाइथन तो आ जाएगा सिंपली करके।